ज़ाकिरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं काम बनेगा नहीं। नजरों से नजरें मिलती है तो मोहब्बत में इजाफा हुआ करता है। इसलिए ध्यान अगर और हो तो मेरी बात आपके दिमाग में नहीं हटेगी। लिहाजा आप मेरे तरफ देखें, सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। साहिब खाना ने अकीका के नाम पे बेटा बेटा बेटी सब मिला के अकीका की 4-5 हुए, सबको मिला के अकीका करना भी चाहिए। अकीका करने से बच्चों के ऊपर की मुसीबत टलती है। अकीका कर दीजिए टाइमली। अगर आपका अकीका आपके माँ बाप नहीं कर पाए हैं तो आप अपना अकीका अब भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ये नहीं कि बच्चे ही का अकीका किया जाता है। अगर नहीं किया तो बच्चे के बाप का भी अकीका होता है, बच्चे के बाप का भी अकीका होता है। अगर उसका अकीका नहीं किया है तो पूरी जिंदगी में 50 साल 70 साल भी हो जाए तो आप अपना अकीका कर सकते हैं। अकीका करने से बच्चों की जिंदगी के अंदर में खुशहाली आती है, बीमारियों से निजात मिलती है, तंदुरुस्ती आती है और उसके दिलो दिमाग में अल्लाह व रसूल की बातों को सुनने की ख्वाहिश होती है। जब एक बच्चा सही तरबियत और तालीम पाए माँ के गोद में, एक बच्चा जो होता है वो माँ के गोद ही से बड़ा होता है। तो गोद कितना खूबसूरत होना चाहिए, वो गोद में कितनी पाकीज़गी होनी चाहिए। बड़े पीर गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ जब कुरान की तलावत करती थी तो बेटा अब्दुल कादिर याद कर लेता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ने वाली थी। आज की ये माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, इन लोगों को काम बहुत है, सुबह से शाम तक ये लोग काम करती है, सिर्फ सोएगी फिर उठेगी फिर काम करेगी, लेकिन कुरान शरीफ इन लोग कभी खोल के नहीं देख पाती है। इन लोगों के पास कुरान खोलने का टाइम नहीं मिलता है। काम करने का हर काम मिल जाएगा टाइम। मेरी माँ बहने सुनो, कब्रिस्तान में जब तेरे साथ जाएगा ना मरने के बाद तो 5000 आदमी तुमको जाएगा रखने के लिए।
तेरे साथ न तेरी बेटी, न बेटा, न दामाद, कोई नहीं जाएगा। तुमको अकेले उस घर में रहना होगा। आज तेरे साथ में कूलर, एसी, पंखा सब कुछ है। बताओ वो 4.5 फीट गड्ढे में तुमको रखा जाएगा। उस हालत तुम क्या तुम्हारी हालत होगी। तेरा अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि वक्त पे सबसे बड़ी इबादत वो नमाज है। आज तुम परेशान हो इसी देश में, इसी भारत में आई लव मोहम्मद कहने पर जेल में मुसलमानों को डाला जा रहा है। आई लव का पोस्टर उठाने पर उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। आई लव लिखने के ऊपर FIR कहा जाकर जेल में डाला जा रहा है। क्यों? आखिरी आजाद भारत में ये दिन क्यों देखने को मिला? आज 30 करोड़ भारत में मुसलमान रहने के बाद भी आज ऊंची आवाज में बोल नहीं पाते। बेटा घर से निकले, कोई जानवर गाय को लेके, बैल को लेके, तो कोई रक्षा दल वाले आकर तेरे बेटे को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। भाई निकले बाजार से UAPA कानून लगा के जेल में डाल दिया जा रहा है। तुम्हारे 70 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे इसी भारत के धरती पे तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों पे आतंकवाद का ताला लगा दिया जा रहा है। बेटियां घर से निकल जाए तो निकाब नोच ले रहा है। तुम्हारे मस्जिदों पे पाबंदी लग जा रही है। आजान देने के ऊपर मस्जिदों के मेहराब से मैको मशीन को खोला जा रहा है। आजान को बंद किया जा रहा है। नमाज लोग यहाँ वहाँ पहले पढ़ लेता था प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे में। आज तुम नमाज पढ़ोगे तेरे ऊपर पाबंदी लग जा रही है। ये दिन भारत में क्यों देखने को मिला है? इसलिए कि तुम मुसलमान होकर के हराम खाने से परहेज नहीं करते। तुम्हारे घर में सब कुछ रहते हुए भी तुम नमाज की तरफ ध्यान नहीं देते। मस्जिद के दरवाजे से रोज गुजरते हो, कभी अंदर घुस के सजदा नहीं करता। जब से मैं आके हमेशा बैठते हो, सुन के कभी अमल नहीं करता। पूरे माँ बाप के साथ 24 घंटा रहते हो, उनकी सेवा, उनकी खिदमत नहीं करता। घर में कुरान छुपा के रख दिए हो, कभी खोल के तिलावत नहीं करता। औलमा से हमेशा मिल लेते हो, कभी मोहब्बत नहीं करता। समाज में बैठ जाते हो, कभी इंसाफ नहीं। ये दिन देखने को मिला। आज 13 साल, 12 साल, 10 साल के लड़के के हाथ में मोबाइल देख रहे हो। जिस उम्र में किताब पोथी देना चाहिए, वो बाप कितना खत्म है। वो बाप कितना खत्म बाप है जिनका 13 साल का बेटा मोबाइल लेके अश्लील वीडियो देके, नंगी नंगी तस्वीरें देख के, 12 साल का लड़का 13 साल की उम्र है और 18 साल के जवान का काम कर रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? 10-20 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, लेकिन हया, शर्म, इज्जत, कदर थी। आज बेटियां मोबाइल लेके घूम रही है, रील्स बना रही है, फोटो मोबाइल में डालती है, इंस्टाग्राम चला रही है, व्हाट्सएप में छेड़ रही है, फेसबुक देख रही है। फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिसका बेटा गले में चेन पहन के गलीना वाला के तरह करे, वो बाप बोले इस्लाम खतरे में है। जिसका भाई हाथ में कड़ा पहन के आवारा करे, वो भाई का इस्लाम खतरे में है। अरे जिनका बेटा शराब पी के घर में घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद। अरे खतरे में तुम हो। आज तुम्हारे घर में जब नई नवेली बहू अपनी शादी होके, पहले दुल्हन को घूंघट में अंदर में रखा जाता था। आज वलीमा के दिन नई बहू को श्रृंगार करके, मेकअप करके, ओढ़नी चुनरी ओढ़ा करके, क्या कहते हैं, कुर्सी में, सोफा में बैठा देता है। दूल्हा को एक तरफ, दुल्हन को एक तरफ। शादी के वलीमा के दिन वलीमा करके दुल्हन को लाया, शादी करके खाना पकड़ा वलीमा का, मेहमान आ रहे हैं, दुल्हन को बनाओ श्रृंगार करके। कहाँ दुल्हन? वो देखिए ना, दोनों मियाँ बीवी बैठे, सब लड़का लोग घेर के खड़ा है, कैमरा चल रहा है, फोटो हो रहा है। बहू को, नई बहू को गहरों के सामने चेहरा खोल के दिखा दिया। अब लड़का आ रहा है, उसका फ्रेंड, दोस्त नहीं, फ्रेंड।
45 टका कप लेके आएगा लता अंबानी बाप आ रहा, देखना सदियों 50 टका कप है ना, चिमचिमाता कागज में लपेट के आ रहा है, इतना स्टाइल से पेन के फटा है ना, क्या कहते हाथ में खड़ा है, बाल खड़ा है, चला है सीना तान के, क्या है गिफ्ट देता है नई बहू के हाथ में गैर लड़का गिफ्ट। अब ले भाभी भाभी भाभी, अरे को फोटो सेल्फी, नई बहू को जब तक तेरी बेटियों को कोई सड़कों पे छेड़ दे क्यों रोते हो? अरे तुमने तो शादी के दिन में नई बहू को घर से निकाल कर सोफा में बैठा के गैरों के सामने सेल्फी खिंचवाया, फोटो खिंचवाया, चेहरा दिखाया, अब क्यों रोते हो? तुम इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वाला कोई गैर नहीं तुम हो, कुरान को अपने घर में कुरान की तालीम को बंद करने वाला कोई गैर नहीं तुम हो। तुम्हारे घर के शादी के कार्ड में औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं लिखा रहता, वेलकम लिखते हो शादी के कार्ड में, स्वागतम लिखते हो शादी के कार्ड में, बेटा सोए तो गुड नाइट कह के सोए, सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग कह के उठे, वो क्यों रोना रोते हो? के उर्दू को मिटाया जा रहा है, मुसलमान को तबाह किया जा रहा है, तुम इस बर्बादी का जिम्मेदार खुद हो। मौलाना 2-4 को पहुंचा है कि दुनिया पहुंची, 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देके कुछ दिन की बातें सीखने को मिल जाता है, वरना कहाँ दिन की बात सीखता है? तेरा बेटा तो वजू करना नहीं जानता, 50 कुंटल मुर्गी खा के मौलाना मौलवी भरोसा, वो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, 5-5 वो बेटा है पहलवान के तरह, हर वो मुर्गी लेके मदरसा मस्जिद गेट में टूअर के तरह खड़ा। मौलाना साहब मौलाना साहब क्या हुआ रे? थोड़ा मुर्गी टूअर के तरह मुंह दिखाया, छुरियो लगाया खबर से, मौलाना साहब का पेश मेरे लगा तो मौलाना ने कमर पजे मुझे फिर जमा करके दिया था, अगर देर हो गई जमा करने में साला मौलाना कहाँ मरोल रे, 7,000 6,000 8,000 में खटा करा, बेटा लायक नहीं है, 50 साल से ईदगाह जा जाके ईद बकरीद की नमाज पढ़ते तो ईद की नियत याद नहीं कर पाया, 50 मुर्दा दफन कर चुका है अब तक आपने, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है, क्या करोगे जिंदगी में भाई? न वजू करने ढंग, न नहाने ढंग, न खाने ढंग, न बोलने ढंग, न सोने ढंग, तो वो करेगा एकदम मानुष के तरह सो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो, कलमा पढ़ के दुरूद पढ़ के सोया करो, जब इस तरह सो जाओगे सुन्नते मुस्तफा अदा होगी, हर सांस में नेकियां लिखी जाए। ये माँ बहने बैठी है, ये लोग तो एकदम कुछ बेचारी जानती है, ये लोग कुछ नहीं जानते, अफसोस लगता है, मर्द तो जुमा उमा पढ़बो करता है सरपा में का दिन, ये लोग साल भर हो गया इसने मुड़ा नहीं कर दे, एक दुगो है 2-4 गो, सब उस तरह नहीं है, 2-4 गो नमाज पढ़ती है ना, बाद बाकी नमाज पढ़ने कहिए, नमाज पहन पढ़ते चाची बोल मौलाना साहब छोटे छोटे बच्चा है, तो बच्चा छोटे रहता, जब बोल होते तो बच्चा कर बोल मौलाना साहब तो की लाख का पारी पर खा कहे तो हूँ खा नमाज पढ़ने तो अजब माहौल है जी, नमाज तुम पढ़ोगे तेरे बच्चे देखेंगे, तुम्हारे देखिएगा जब कोई छोटा जो बच्चा छोटा रहता है, जब माँ नमाज पढ़ती है ना सजदा करती है तो छोटा बच्चा उसी तरह करे, छोटा बच्चा उसके बगल में उसका बेटा चला तो माँ बाप जैसे करेंगे वैसे ही होगा, माँ बाप तो जो हमारे गांव के मौलाना इमाम नहीं के भगा जाए, तुम लोग काय स्त्री के भूत दे बैठो बेटा, तुम लोग बैठो, तो लगता है तो जानता है सब पबजी मास्टर, सब पबजी मास्टर, देखिए घर में 5-5 गो बेटा है, लेकिन मगरी में खोज भी देखो माहौल सब 11 बजे 12 बजे घर घुस रहा,
बाप चुपचाप पड़ल। और कहाँ जो मुसलमान दीपावली में पटाखा फोड़े, पैसा देते हो पटाखा, कितना लड़का पटाखा फोड़ता है, कितना बाप बेटा घर में दीपावली में दूसरे त्योहार में घर में पटाखा फोड़ रहा है, और बाप जुआ खेलने चला गया और सुबह कहेगा इस्लाम खतरे में। नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान खतरा में। अच्छा, वो मुसलमान के दुकान, जिस मोहल्ले में मुस्लिम की दुकान है, और वो लोग 12 महीना जब तुम राशन पानी पान पुड़िया जो बेचते हो, ठीके करते हो, तुम ये 2 दिन पटाखा बेच के अंबानी हो जाएगा। मुसलमान के दुकान में पटाखा फोड़ को बेचता है, तो दीपावली के में लड़का लोग नहीं मानता, खरीदेगा छोटा छोटा बच्चा, तुम बेचबे मत करो। पूरे साल भर तुम्हारा चलबे किया, तो 2 दिन 2 पैकेट पटाखा बेचे, कितना कमा लो? 50-60 रुपया। उसी में तुम मोहल्ला बर्बाद कर देते हो। तुम 2 दिन में क्या अंबानी बन जाएगा? गलती उनकी भी है। जो दुकानदार दूसरे के त्योहार में पटाखा दुकान करके पटाखे में फूटो, और जब माहौल बना हुआ, अपने में लड़ाई हो रही है, अपने में लोग लड़ रहा है, मुसलमान में लड़ाई हो रही है, मसलक की लड़ाई अलग चल रही है, अकीदे की लड़ाई अलग चल रही है, वो इसको मान रहा है। अब सोच के देखो, हम नबी पर सलाम पढ़े तो उसके लिए दलील मांग रहा है कि सलाम पढ़ने का कौन किताब में, नबी पर सलाम पढ़ने के लिए दलील मांग रहा है। देखो क्या दौर आ गया। अपने उस नबी पर सलाम पढ़े जिस नबी ने कुरान दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया, दौलत क्या जिंदगी दी है, पूरे जिनके सदक़े में, रसूल के सदक़े में सब कुछ मिला, उस नबी पे अगर सलाम पढ़ते हैं तो ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत। पूरा शिर्क बिदअत में लोगों को फंसा के रखा है, खाली शिर्क और बिदअत, शिर्क और बिदअत। बोल ये लोग सुन्नी बरेली लोग है ना, ये लोग शिर्क और बिदअत करता है, लगता है हम लोग पागल है। बच्चों, हम लोग शिर्क और बिदअत नहीं करते। कुछ मौलवी लोग पाठ पढ़ा दिया है, जैसे गोदी मीडिया, सोशल मीडिया में नहीं कहता मुसलमान आतंकवादी है, देशद्रोही है। हम लोग क्या देशद्रोही, आतंकवादी हैं? लेकिन सोशल मीडिया में फैलाता है अफवाह। इसी तरह कुछ मौलवी लोग, ये बरेली लोग पर कब्र पूजुआ है। अच्छा, क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? कब्र पूजना हराम है, मुशरिकों का काम है, ये अपने लोगों को समझाता है। बेटा बरेलिया है कौन है, कब्र पूजुआ है। सोचो कितना खतरनाक मिशन चला रहा है। कब्र पूजने वालों को मुशरिक कहता है, सुन लीजिए। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्र में सजदा करना हराम है। अल्लाह के अलावा ये पेशानी कहीं नहीं झुक सकता, न पीर, न पैगंबर, न वली, न फकीर के पास। एक अल्लाह के पास सजदा झुक कर सकते हो, खुदा के अलावा सजदा गैरों को करना हराम है, हराम है, हराम। हम मजार में सजदा नहीं करते, हम मजार जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। नेक आदमी है, वली है, लेटे है, वहां से दुआ करते, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम थोड़ा करते हैं गरीब नवाज अल्लाह है, लेकिन बोलिए लोग कब्र पूजता है, सजदा करता है। नहीं, कब्रों में सजदा करना हराम है, मसलक के आला हजरत में, ये बड़ी टोपी वाले मसलक। ये भी सुन लीजिए, अफवाह फैला के लोगों को गुमराह न करो। अब यताल मताल पागल पियंकड़ आवारा जाके कब्र में सजदा का मथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए हैं। जाके उनको पूछो तुम मताल हम बरेली है, ये भी तुम पूछ के देखो। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, वो मजार में जाके मथा पटक जाए, गोल पटक जाए, उससे मुझको क्या मतलब है? कोई मौलाना सजदा करता है, कोई पढ़ा लिखा, तो ये सब अफवाह चक्कर मत मारिए। अब सोच के देखते, झंडा पूरी दुनिया के लोग लगा रहा है, कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा, बहुत झंडा छाप होता है। इलेक्शन में, चुनाव में सब लोग झंडा लगाता है, देवबंदी लोग, बरेली, सुन्नी, सब लोग झंडा पार्टी का लेकर चलता है कि नहीं चलता? उस टाइम में सब चुप न जाए, जिदत का फतवा नहीं ठोकेगा। और जहाँ सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले रबी अव्वल के मौके में 30 रुपया झंडा जहाँ दरवाजे पे बांध दिया, बोली झंडा रसूल के टाइम में कहाँ था, तो तुम भी रसूल के टाइम में कहाँ? यही डिस्ट्रिक्ट है झंडा पर फतवा। अगर झंडा मना होता, नाजायज होता, हराम होता, तो हम लोग क्यों लगाते थे? कोई ऐसी किताब में कोई मौलाना चैलेंज है झारखंडी का, कोई दिखा सकता कि झंडा लगाना हराम है, नाजायज है, कुरान हदीस से साबित कोई कर दे? खाली मुंह में आया, बक दिया।
अगर नाजायज होता तो सबका झंडा नाजायज होता, खाली हमरे वाला का है। जेएमएम का झंडा टिके लेके दौड़ते हो, चुनाव चिन्ह छाप, जब इलेक्शन आता है तो एमएलए एमपी झंडा कपार में बांधेगा, चाल में बांधेगा, कान में बांधेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज विदत नहीं। जहां झंडा कहाँ है, कौन किताब में है, झंडा किताब में कहाँ, झंडा बांस में, बांस में, किताब में हम लोग झंडा करिए, हम लोग बांस में। गरीब मत होना खोजते खोजते, होना तो मिलेगा। इसलिए जरूरी है अकीदे की लड़ाई मतलब। अब शबे बारात है, त्योहार का दिन है, उस दिन जागेंगे, इबादत करेंगे, कितना खाएंगे, डेली रोटी भात खावे करते हैं, डेली साग सब्जी खाते हैं, डेली फूल गोभी खावे करते हैं। बारात है, आज ऐसा करो, कुछ नया पकाओ, क्या बनाएंगे, तो डेली तो बनावे करते हैं, आज हलवा बनाओ, तो सूजी खरीद के हम लाए, चना दाल हम लाए, गरी किशमिश छोड़ा हम लाए, बहू बेटी घर में बनाए, हम खाए, तो तुम क्या है किताब, हलवा कौन किताब में है, हम बनाओ, तुम क्या है? सोचो, खर्चा मेरा है, हम खोजबेन कर रहे हैं, सूजी हलवा खरीद के लाए, हम पकाए, बहू बेटी खाए, हम, हलवा कौन किताब में है, हलवा किताब में कहाँ, हलवा पर हम लोग किताब में खोजते हैं, कहीं हम लोग कड़ाही ढक के कौन हम रखते हैं, तुम लोग खोजते हो, हम लोग खाते थे। अब इसमें कौन सी लड़ाई है भैया, हमको अच्छा लगता है, हजम होता है, तुम लोग खाते हैं, तुमको ठीक नहीं लगता हलवा, तुम डोंगा दर्रा खाते हो, लेकिन लड़ो लड़ो मत पढ़ो। इसलिए तुम्हें तो दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। सवा है कौन सवा, यहाँ हम गाछी कौन सवा, मोरियो के लिए हाँ, हम गाछी के कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही कौन सवा है, कौन सवा यहाँ के दे दो तो मोहब्बत है। आप लोग करते क्या, बहुत लोग बाहर से भी आए हैं, लोग खड़े खड़े सुन रहा है, मजमा बहुत अच्छा है। अरे मुझको तो पूरे हिंदुस्तान देखने के लिए लोग परेशान रहता है, सुनना छोड़िए देखने के लिए। अभी मैं गया था विशाखापट्टनम, 6 गाड़ी से एयरपोर्ट में आया था रिसीव करने के लिए, बड़े बड़े लोग। हम लोग के यहाँ तो थोड़ा सा पैसा हो जाता तो अपने आप को अंबानी समझता है, पढ़े लिखे लोग करोड़ों पति होता है, लेकिन आलिम उलमा के सामने बड़ी अदब से बात करता है, वो लोग झुक के बात करते हैं। यहाँ जहाँ कोई थोड़ा सा घर मकान बना लिया, वो गाड़ी ले लिया, अब इसको इतना खतरनाक बोलता है, नहीं लगता कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन याद रखो, दौलत से लोग पहचाने नहीं जाते हैं, उसमें इखलाक से लोग पहचाने जाते हैं, है ना। उसमें समंदर में जितना पानी ज्यादा रहता है उतना उसका अस्थिर रहता है, जो नियम कम पानी रहता है हड़हड़ा के नीचे उतर जाता है। इसलिए जरूरी है औलाद को पढ़ाओ, मुसलमानों, अमगाछी अगल बगल वालों, तुम्हारा काम है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ानी। बच्चे कुछ नहीं जानते, इनको जो चाहोगे वही बना दो। आज माँ बाप रोता है, मौला मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। कितने ऐसे ऐसे बेटा है जो माँ बाप को छोड़ के तन्हा रहता है, बाहर चला गया, माँ बाप मर गया, जनाजा में पहुंच नहीं पाता है, जनाजा जोहर में है, लड़का असर के बाद पहुंच रहा है। किस्मत नहीं, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, तुम ऐसे इतना बड़ा नहीं हो गया। इतना बड़ा ये लड़का पढ़ के आया, नहीं आपको बताए सुने होंगे यूट्यूब में, एक लड़का पढ़ के आया इंजीनियर बन के,
प्रोफेसर बन के बड़ा पढ़ाई कर लिया, बहुत बड़ी पढ़ाई करके आया वापस घर। माँ को कहा, माँ आपने बड़ी खर्चा वर्चा किया, मुझको पढ़ाए लिखाए, हम बहुत बड़े इंजीनियर बन गए। ए माँ ऐसा करो, हम आपको आपके क्या कहते हैं हक अदा कर देंगे। तो बूढ़ी माँ ने कही, बेटा आज तक दुनिया में किसी ने माँ बाप को हक अदा नहीं कर पाया, बेटा तुम कैसे हक अदा करेगा। कहा नहीं माँ हम कर देंगे। तो भी जिद करने लगा बेटा ने। माँ कहा, बेटा जब तुम जिद करते हो तो ऐसा करो, आज तुम अपने कमरे में सो, बेटा आज तुम मेरे ही पास सो जाओ। अपने बूढ़ी माँ के पास में वो बेटा सो गया। इंजीनियर साहब सोए हुए थे। माँ को कहा, माँ हक अदा कर, बेटा सो जाओ। रात के 11-12 बजे लगा, माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा इंजीनियर साहब। बोला क्या बात है माँ। कहा बेटा पानी प्यास लगी, एक गिलास पानी दो। तो बेटा उठा, पानी ला के माँ को दे दिया। माँ 1-2 घूंट पी और थोड़ा पानी गिरा दिया बिस्तर में जहाँ बेटा सोता था। बेटा बोला, माँ आपको नहीं दिखाई देता, हम तो यही सोते हैं, थोड़ा पानी क्यों गिरा दिया। कहा बेटा हाथ कांप गया, बुढ़ापे का आलम है, थोड़ा बगल में सो जा हट के। बेटा फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद माँ फिर उठ के बैठ गई। कहे बेटा हक अदा करने सोए, बेटा बड़ी जल्दी सो गया, उठो प्यास नहीं बुझी, एक गिलास और पानी ला दो। फिर बेटा उठा, जाके घड़े से पानी निकाला, माँ को फिर दे दिया। माँ 2-4 घोंट पी, फिर पनिया बिस्तर में गिरा दिया पानी। बेटा आपके थोड़ा सा पारा उसका चढ़ गया। बोले माँ फिर पानी गिरा दे, सोचता हूँ तो दिखाई देता कि नहीं देता। तो माँ बोली, बेटा क्या करें बुढ़ापा है, हाथ कांप गया, गिर गया, थोड़ा हट के सो जाओ। बेटा सो गया। 1:30-2 बजे रात माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा ठंडा पानी प्यास नहीं बुझ रही रे बाबू, तुम एक काम करो, हमको गर्म पानी ला दो। बेटा फिर उठा, चूल्हा जलाया, लकड़ी रखा, पानी दिया, गर्म किया, फिर माँ को ला के दिया। माँ 1-2 घंटे पी, फिर पनिया गिरा दिया बिस्तर में। बेटा पारा भाई बार बार पानी दो, थोड़ा बिस्तर में ढाल देते हैं, कहाँ सोएंगे, जगह नहीं तुम्हारे सर पर। माँ मुस्कुराई, का हो गया मेरे लाल, हो गया मेरा बेटा, एक ही रात में 2 मरतबा उठा, परेशान हो गया। अरे तेरी माँ ने 3 साल तक तुम्हारे पेशाब किए हुए बिस्तर भीगे पर सो करके रात बिता दी थी, पूरा बिस्तर तुम भिगा देता। अरे तेरी माँ ने तुमको सीने पे सुला के सुबह किया, लेकिन कभी हुक्म न किया। मेरे बेटे सुन लो, कयामत तक कोई बेटा चाहेगा माँ बाप का हक अदा करके करेंगे, वो एक रात का हक अदा नहीं। आज थोड़ा सा पाली पे क्या खाना खिला दिया, आसमान से बात कर रहा है। क्या समझते हो कि माँ बाप को हक अदा कर दे। 7 साल कांधे में ले जाकर के एक सहाबी मक्के में पैदल गया और माँ बाप को हज करा के वापस आया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कहा, या रसूलुल्लाह मैं अपने माँ बाप को कांधे पे बैठा के हज कराया, क्या हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम एक झटके का भी हक अदा नहीं किया। जब तुम पैदा हो रहा था वो माँ का कितना दर्द का झटका लगा था। यहाँ 3 दिन पाली पे खाना ठीक से नहीं देगा और कहेगा हम माँ बाप को खिला रहे हैं, हम मेरे तरफ खा रहा है। शुक्रिया मनाओ जिस घर में माँ बाप है, वो घर लाल किला से मजबूत है। जिस घर में माँ बाप रहते हैं वो घर ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत है। अरे बूढ़े माँ बाप जिसके घर में मुस्कुरा देता है वो रहमत की बारिश होती है। जहाँ बूढ़े माँ बाप खाली खांसते हैं वहाँ रोजी में बरकतें बढ़ जाती है। किस्मत अच्छी है जिनके घर में माँ बाप है, 5 बेटा 6 बेटा है, और वो बेटा किस्मत का बादशाह है जिसके घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं, माँ बाप उसमें हंसते हैं, खेलते हैं, वो जन्नत का नमूना देखता है। रखेगा पढ़ा नहीं, बीवी के बाद में आके माँ बाप से लड़ जाता है। बहुत लड़का लड़ जाता है, बाप को बहुत आदमी हाथ तक उठा दिया है, माँ को गाली तक दे दिया है, अफसोस नहीं लगता। और वो लड़का आता मौलाना पास, हजरत मेरे घर में बरकत नहीं होती है। मैंने क्या हुआ, बरकत क्यों नहीं होती, बहुत कमा के लाते हैं, माँ बाप है कि नहीं है, बोल है, लेकिन 6 महीने बातचीत नहीं होती, बरकत। पीर के चराज में कली और कचोचा चादर चढ़ाने जा रहे हैं, बोल हजरत पीर साहब के पास जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं। अजमेर मत जा, बाद में जा अजमेर, सबसे बड़े पीर तेरे घर में माँ बाप है, उससे बड़ा पीर दुनिया में कहाँ मिलेगा। माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में नहीं, माँ के कदम में जन्नत है, हाजी के कदम
के नीचे नहीं, माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे नहीं जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। पीर से काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई एक सेनी हजरत हजरत बाप को गुलगुल्ला नहीं, पीर साहब को रसगुल्ला खिला, एक ग्राम रसगुल्ला पीर को खिला दो कुछ नहीं। बाप को एक गुलगुल्ला खा के अगर मुस्कुरा देंगे तेरे घर में बरकतें बढ़ जाएंगी। बाप बीवी की मोहब्बत में इतना पागल मत हो जाना नौजवान कि बूढ़े माँ बाप को बाद में पछताओगे। 50 मौलाना को बैठ के घर में दुआ कराओ, गारंटी नहीं। 50 मुफ्ती बैठेगा दुआ करेगा, गारंटी नहीं। 50 हाजी बैठा के आंगन में खिला के दुआ कराओ, गारंटी नहीं। 50 पीर साहब को बैठा के दुआ करा, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ कुछ नहीं जानती, अनपढ़ है, वो खाली आंचल उठा के तेरे आंगन में दुआ कर देगी। वो माँ की दुआ आका फरमाते गारंटी कबूल हो। मोहब्बत में पागल, इतने पागल है हजरत, इतना पागल है कि कुछ भी करेगा आजकल के दौर में। बीवी के अलावा कुछ के लड़का लोग हमको लगता है सांस भी नहीं लेता। अफसोस लगता है। बीवी से मोहब्बत करो, नौजवानों को गुनाह नहीं है, लेकिन कभी बीवी की मोहब्बत को जांच किया पूरी जिंदगी? कभी माँ की मोहब्बत को जांच करना, माँ की मोहब्बत खरा उतर जाएगी। कभी बीवी की मोहब्बत जांच की हो? आमगाछी वालों नहीं की हो? कब करोगे? एक नुस्खा बताते हैं, तुमसे तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है ये पता चल जाएगा। अभी तुमको लगता है कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी को नहीं, किससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं, सबसे ज्यादा मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। मोहब्बत एक ही औरत कर सकती पूरी दुनिया में, वो माँ की जात है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई औरत मोहब्बत कर ही नहीं सकती। बीवी क्या मोहब्बत करेगी? कभी बीवी का कपड़ा खरीदे हो ना? बीवी को लेकर देवघर जा, घरमोरा मत जाना। बीवी को लेकर के मार्केट मत जाना, कपड़ा दुकान मत जाना। जब बीवी का कपड़ा खरीदना पर्व त्योहार में, ईद में या और दिनों में, तो बीवी को लेकर मत जाना। बीवी को घर में छोड़ देना आमगाछी में, तुम खुद जाना देवघर घरमोरा जहाँ कपड़ा खरीदते हो, जहाँ जाकर के कपड़ा खरीद के लाना और ला करके घर में बीवी को दे देना, और दे करके उसके हाथ में देके उसका खाली मुंह देखना, मुंह पता चल जाएगा तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम लाके देना कपड़ा, दे करके खाली मुंह देखना, बस जेर जाने से तू ही पी। अब को मोर बटन लुगा पी। लेकिन कभी माँ को 150 का कपड़ा लाके देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा है, आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों में चलना। अरे बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है। बीवी से इतनी मोहब्बत करो अपनी बीवी से कि किसी दूसरे की बीवी पर नजर न पड़े। अपनी बीवी को इतना चाहो कि मोहब्बत में बीवी को सलाम कर दो। अपनी बीवी, अपनी बीवी एक जगह बोलते हैं बीवी को सलाम कर दो, एक लड़का दूसरे की सलाम कर दिया, मुखिया समिति दुआरी बैठ। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। हो सके तो एक प्लेट में खाना खा सकते हो मियाँ बीवी, ये भी रसूल की सुन्नत। एक गिलास में पानी पी सकते हो, क्या लगा? अगर तेरी बीवी पानी पी रही है, कितना बड़ा गिलास है, आधा पानी पी गई, वो पानी बच गया, मत फेंको, बीवी के हाथ से लेकर तुम पी लो। रसूल की सुन्नत है। कैसे मानो? बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे एक मरतबा जब सीढ़ी लिया तकरीर और घर गया, रात में सोया, सुबह उठा, बीवी बोला ए कहाँ गए? वो क्या बात है? बोले एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोले आधा पी। शोहर बोला, बीवी बोली सवाल मत करो, सुन्नत अदा करना है, पियो। बीवी ऐसे पीने लगी, ठीक आधा पिया, रुक 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 रुक, आधा दो हमको। शोहर बीवी के हाथ से ले लिया आधा पानी और पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ किधर से ये सब नाटक देखे,
उसकी माँ देखी और मतवा पकड़ के मुंह में डाल के मारे। अगर बोले अब नया मुझको पाया बस की बेलो बल पर की ये माँ बरसा पी गेलो या धर्म पर कितने तो दोनों की देखिए कल देखती है फेसबुक आप लोग सब चलाते हो, जितने लड़के लोग बैठे हो फेसबुक परिवार बैठ के नहीं देख सकते। इतने अश्लील वीडियो डाल दिया, गंदी तस्वीरें के बाप बेटा बैठ के देखोगे शर्मा जाओगे। वो जवान बेटी 13-14 साल की बेटी लेके मोबाइल सोई है, वही मोबाइल में देखते 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 उसका दिमाग हैंग मार दिया, दिमाग में कवरेज एरिया से बाहर हो गया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला और सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का वहां खोल के पागल न मुझको। अब लड़का उल्टा सुबह सुबह लिख दिया आई लव यू टू। यहाँ लड़की खाना पीना बंद, बोल मोरिए जाबो जहर। दोनों पागल ने सबको पागल कर, एक आवारा ने सबको बर्बाद। तेरी बेटी पढ़ी लिखी होती आवारा के तरह गैरों के आई लव यू ना लिख करके वो दहने करवट में सो जाती और जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। आजकल मोबाइल घरम टावर नहीं, घरम जहां ककरो फोन आलो उसकी माँ पूछली कर फोन को बोल कहाँ और वहां से खेत तरफ बाड़ी तरफ आंगन तरफ छत में जाके वहां टावर है, टावर है। बेटियों को रोक लो मोबाइल से, बेटों को रोक लो बाइक से, ताकि बेटा बेटी कामयाब रहेंगे। सड़कों पे वो बेटा चलेगा आवारा के तरह शराब पी के नहीं, बल्कि बेटा नबी के नाम पे जब घर को सजाएगा, गली को सजाएगा, घर को सजाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, नबी के नाम पे सड़कों पे निकलेगा, चौक में खड़ा होगा, हाथ में झंडा होगा, सब मिलके ऐलान करेगा कौन देता है देने को, अरे मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। यहाँ पड़ाका शादी में पड़ाका फोड़ता ये मुसलमान, इस्लाम को मानने वाला पड़ाका फोड़ता, कुरान पढ़ने वाला पड़ाका फोड़ता, जुमा पढ़ते हो पड़ाका फोड़ते हो, नाम के आगे मोहम्मद पड़ाका फोड़ते हो, शराब पीते हो, शर्म आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाने से दीवाना नहीं बनता। शराब पी के आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाओगे, दिन भर जुआ खेलोगे आई लव का पोस्टर उठाओगे, आवारा के तरफ बेनमाजी की तरफ घूमोगे आई लव यू का पोस्टर उठाओगे, आई लव मोहम्मद। आप क्या कहोगे? हजरत बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा था, तब बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा, मोहम्मद से मोहदिल की ले आया, नबी को अपना मोहम्मद अपना आका बना लिया, नबी को दिल दे दिया। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव रखते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। बिलाल है ना, बिलाल का नाम नहीं सोचे केवल हमरे को, और वह हमारे कार दिखा बहुत मोहब्बत 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 है। जो जैसे रहे उसी अंदाज में जिंदगी गुजारे। लड़का काला कल्लूठा है और लड़की उसका बाप खोजते खोजते परेशान, बोल बेस पुतो नहीं मिलो, लड़का कवरेज रेल बाहर ना सुनो, लड़का बर्बाद कुछ नहीं जानता। इसलिए तुम जैसे हो वैसे ढूंढो, गोरा लड़का गोरी लड़की लाओ, काला लड़का काला लड़की लाओ, काली लड़की लाओ। अब लड़का है एकदम कोवाल, अरे वो लड़की नहीं मिलो, अजीब हाल है। तुम गोरा लड़का है तो काली लड़की मत लाना, जो काला लड़का है वो काली लड़की लाए, दोनों लड़ेगा कहते करवा कहते कारी खत्म झगड़ा कर, दोनों अलग अलग रहेगा, झगड़ा होगा। एगो आदमी गाँव गया तो एगो पुतो उसका था, तीनों पुतो खरक था तो निकला, तो उसके सास को पूछा के देखो साहब पुतो नहीं तो खरक हो, बोल हम पहले से खरक है तभी हम खर की पुतो आए तो खर की देना मुझे खर की झगड़ा खत्म। तुम जैसे हो वैसे रहो,
आजकल ढूंढता है कहाँ 5 लाख मिलेगा, कहाँ 3 लाख मिलेगा, कहाँ KTM गाड़ी मिलेगी। पड़ाका लेके जाते हो आमगाछी वालों, अगल बगल वालों, अब 2026 से पड़ाका फोड़ना खुदा के वास्ते बंद कर दो। पड़ाका इतने दिन से फोड़ते हो, कोई 10 टका 20 टका शादी भी हम फोड़ा। अब जब बेटा शादी करोगे अब पड़ाका लेके मत जाओ मेरे दोस्त, पड़ाका में कोई फायदा नहीं है। अब जब शादी करना तो 10-20 को बम लेके समझी घर में मार के सीधे जन्नत चले जाए। एक बम मारी समझा घर ही उड़े। पड़ाका किया 10 टका पड़ाका करेगा, एक बार दिमाग मार दिया सब साफ सीधे जन्नत। अफसोस नहीं लगता? जो चीज हराम है वो करने में बड़ा आगे है। शादी ब्याह को खर्चा ज्यादा मत करो। आजकल शादी में मौलाना मौलवी नहीं देगा, और शादी में खाना 5 प्रकार के खाना बनाता है। देहात गांव में होने लगा, पहले है ना गोश्त भात देता था, अब तो बिरयानी पुलाव है ना, कुल्फी मीठा है ना, चिकन चिल्ली गुपचुप क्या हाथ पोछे वाला अलग, खर्चा पे खर्चा खर्चा बराती आया है रेलवे और यहाँ पूछ रहा है बोले एटम कौन सी बना, एटम पूछ रहा, बदन में जान नहीं, टेबल में बैठ के इतना लेके बैठा है और फिर कह रहा बोले हड्डी पीस हो, हड्डी पीस मांगना। तौबा कर, बेटी बाप को मत सता, चंदा मत कर, आप मत मंगवा। मौलाना कलीम साहब, ये बेटा बाप इतना भिखमंगा होता है, उसके साथ आने वाले बाराती इतना खत्म है कि अगर बेटी बाप अपना कलेजा भून के खिला देगा ना, फिर बाराती सब कहेगा कि कलेजा मिलो गुरुद्वारा नेपाली। अगर बेटी बाप अपने कलेजी भून के खिला देगा, पूरा कलेजी निकाल के खिला देगा भून के, समझिया बोले गुरुद्वारा कहाँ हो, समझे वो मर गए सटाने हो गुरुद्वारा। ये है बेटा, इतना खत्म आदमी। बेटा तेरा है, पलंग का नहीं शक्ति है, दूसरे का पलंग में सोएगा, शर्म नहीं लगती? गाड़ी तुम्हारे, बेटा तेरा है, गाड़ी समझी बेटी बाप से गाड़ी मांगते, एकदम खत्म। 3 लाख 4 लाख 5 लाख मांग रहा है। सुनो, जैसे रिश्वत 3-4 लाख मांगते हो ये हराम है, जैसे ATM चोर चोरी करता है, घपला देके धोखा देके उनको फरेब देके 420 करके पैसा मांगता है, वो भी हराम है। और बेटा बाप जो 3-4 लाख मांगता है ये तो चोर है, बेटा बाप डकैत है, ये तो धोखा दे मार गया। और तुम 10 आदमी लेके सीना तान के समझी जा रहे हैं फलना तारीख को डकैती करने, 5 लाख डकैती करेंगे, तो उसे खाली चोरवे वही पैसा हराम नहीं है, तेरा भी पैसा हराम है। हाँ, बगैर मांगे बेटी बाप शौक से जितना दे दे, गाड़ी दे, पलंग दे, जहाज दे दे, हवाई जहाज दे दे, ट्रक दे दे, सब है जाए, लेकिन मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम। अब वो पैसा आप ले लेते हैं, आप तो खावे गांव में 2-4 को उम्रा करके आया, उम्रा करने वाले भी एकदम गुमराह करके, अब बेचारा मक्का मदीना देख के आया, वो 3 लाख तुम तिलक लिया, वो पैसा जाके वही चरखा गमछा हम लोग को भी वही। अब हम लोग मौलाना मौलवी है, अब चोर घर ATM घर क्या कहते हैं, तिलक मांगा उसके घर, चोरी शराब किया उनके घर, हम लोग को बोला के सुना दे रहा है। अब हम लोग को बच्चा नहीं चुप होता, हमारा भी घर ठा गया, फूंकते हैं बचवा कम रोते हैं। तुम नाजायज करते हो, पिछले साल पंजा नहीं पड़ रहा था, पिछले साल मैं झारखंडी बाबा साहब खतरन धननी मोरे लगले, दवा कर देने लेकिन दवा नहीं करे पारबो, हम अगर टूलू हो जाए हम पटा देव उठा पे जाते, लेकिन दवा में गारंटी नहीं कबूल नहीं। आप भी गलत करते हो। इसलिए शादी ब्याह में तिलक मांगना बंद करो। पूरे इलाके में अभियान चल चुका हजरत, और 200-250 बाराती मत लेके जाना, 50 को 40 को लेके जाओ, और कहीं मदरसे में मस्जिद में डरा दे दो। ये पिंडाल अरे बाप 1.5 किलोमीटर तक सजाना बंद करो, 3 घंटा नहीं बैठता है हजरत, 1.5 लाख दे देता है। सोचा कभी
शादी में बेटा खर्चा जितना करते उतना पढ़ाई में खर्चा करता ना, बेटा डॉक्टर बन जाता। उसके शादी में जितना खर्चा करते हो, 30 वो गाड़ी 2-2 हजार करके 60,000 खाली गाड़ी भरा देता है। 60,000 में तेरा बेटा देवघर में कम से कम 3 साल पढ़ लेता, ट्यूशन बढ़िया मास्टर के, पढ़ाया लिखाया नहीं, बस ये पढ़ाई कर रहा है। बेटा कितना पढ़ा है? कुछ नहीं, बहुत लड़का है हजरत, खाली सदियम कलमा पढ़ा है। कलमा नहीं पढ़ो, खाली विवेक न पढ़ो, वटो नहीं पढ़ो, कहाँ कलमा, खाली शादी में कलमा पढ़ा, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाता, नाम नहीं लिखता है। एक लड़का नाम था कलाम, को इतना बड़ा लिख दिया कि वो खतवानी खतम को भर गया। क्या रे को लिखी घरा भर दिन लोग कहाँ लिखी, बलियंगनवा बल मोर बल कहता हूँ, बलियंग सारी बल देखो के चौकुओं खत्म, नाम भी नहीं लिख पाता, नवा ऐसे से कांपेगा। सही बता रहा हूँ, अफसोस लगता है। खुदा के वास्ते बच्चों को, बेटा तो बेटी को पढ़ा दो, बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना। मेरी माँ बहने, तुम लोग अपने घर से कभी बगैर जरूरत के बाहर नहीं निकलना। तुमको मजार जाना औरतों को हराम है, तुम अजमेर भी नहीं जा सकती, कलियर भी नहीं, कचौचा नहीं, कहीं नहीं, बगदाद नहीं, हाँ मक्का मदीना जा सकते हो उम्रा के लिए। औरतों को मजार जाना जायज नहीं है, कोई भी औरत नहीं जा सकती। लेकिन अभी औरतें ज्यादा मजार जाती हैं, ज्यादातर औरतें मजार जाती है। मजार मर्दों के लिए है, वो भी 4.5 फीट के दूर से सलाम दुआ पढ़ के, दुरूद पढ़ के निकल जाए, दुआ करके। सारठ में एक कहाँ एक उस जगह है ना, कितनी औरतें जाती है, हम लोग देखते हैं मधुपुर से ट्रेन से उतर के आ रही है। अफसोस लगता है, पूछते कहाँ जा रहे हैं, बोले हम लोग जा रहे हैं भूत लगा है। सोचो, अरे अपने सब भूताई लेकिन रखा है, तो उसको भूत कैसे लगा? खाली औरतों को भूत लगता है, मर्दों को नहीं लगता। सोचना चाहिए, भूत इतना ही जोरिया, इतना बिगड़िया भूत है, जखनी में तक नहीं लगता। अजब तमाशा, थोड़ा सा माथा का दर्द किया लग लो, अगर थोड़ा सा बीमार पड़ गया कि आहुआ रे मौलाना साहेब दूगो लागल, एगो हमार घर के एको हमार कलिजा खाए गलो नहीं बचबो। अजब नमाज पूरी जिंदगी में। बीवी फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। पूरी जिंदगी में फातिमा ज़हरा कभी चौखट से कदम बाहर नहीं। आजकल तो शादी ब्याह में हजरत गैरों की तरह, जैसे गैर लोग करता था वैसे मुसलमान के घर में होने लगा। मंडप पे जाते हैं जो इमाम साहब, उनसे पूछे निकाह पढ़ाने के लिए, शर्म लगती कि हम कैसे जाके लड़की निकाह कैसे पढ़ाएं। पूरी औरतें पूरे मड़वा में घेरल रहती है, उसमें से 50% औरतें जो बेटी है, खास करके गाँव की बेटी, उनके माथा में दुपट्टा नहीं दिखेगा, सबके गर्द में दुपट्टा बन सवर के एकदम हाथ में मोबाइल लेके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह सेल्फी ले रही है। अजब तमाशा, शादी को इतना बना दिया रोमांटिक ने, मत पूछिए। 10 साल होते होते हजरत पार्क बना दिया, यहाँ फोटो वहाँ फोटो, अब सब लड़कियां फोटो ले रही पूरे शादी घर में। शर्म आती है, औरतें इतने बन औरतों को, गाँव के औरतों को नहीं पहचान पाइएगा सदिया के दिन कि हमारे गाँव के बाहर के इतना खतरनाक बनती है। घर में रहेगी भूत के तरह। घर में बीवी को देखा है, या तो डाकिन घर में घुस गया, घर में बीवी को देखा ऐसे रहेगी, लगता है एकदम किचली। तुम्हें डरे जाए। जब शादी घर जाने लगे कहीं वलीमा शादी में, 1.5 घंटा बैठी फेस वॉश रगड़ के घुसे एकदम पोत पात के मुँह एकदम इस तरह बना के निकलती है। अपना शोहर नहीं कि हमारे घर इतने 10 लाख, इतना बड़ संवर के गैर के सामने, शोहर के सामने भूत की तरह पूरी जिंदगी कटा दी। जबकि शोहर के सामने में श्रृंगार करके जाने से 2 रकात नफल का सवाब मिलता, लेकिन गैरों के पास शादी घर में जा रहा है। तुमने वो लड़का लेके गया, अब लेके गया बीवी को शादी घर, अब बीवी बैठ गई कहीं शादी घर में, अब उसका शोहर ढूंढ रहा है। अब 2-3 मरतबा वहीं से गुजरा, वहीं बैठा, 2 मरतबा गुजरा, तब भी बोली ककड़ा खोजो, बोले यहाँ बैठो नहीं तो
बोल तो ये घर में बेस नहीं देखा यहाँ घर में रहना चाहिए पन सवर के, सुरमा काजल करो शोहर के सामने में, कान में बाली हाथ में चूड़ी, चेहरा सजा कर शोहर के पास जाना, 2 रकत नफल का सवाब मिल जाएगा। 60 दिन श्रृंगार करोगे, 1 महीना करोगे 60 रकत का सवाब, 1 साल खाली बीवी श्रृंगार कर ले तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। और गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन तेरे चेहरे से ये गोश्त गल के कट के जमीन पे गिरेंगे। कयामत के मैदान में, मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो गैरों के सामने चेहरे श्रृंगार करके दिखाती है। इसलिए मेरी माँ बहन है, शादी घर जाना गुनाह नहीं है, शादी घर जाना हराम नहीं है, लेकिन तुम अपने चेहरे को बचा के गैर मर्दों से रखना, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को जगह। आज का जलसा 100% कामयाब। 1 घंटा मेरी तकरीर पूरी हो गई। कितने आप लोग थक गए, वरना 5 मिनट बोल देते। आप लोग थक गए इसीलिए हम छोड़ दे रहे। आप लोग थक गए, मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग थक गए, कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तो खाली हाथ है मचल हो, कुछ मचल हो ना, खाली हाथ है उठा है ना, हाँ खाली फोट हाथ आई उठा दे, गोला उठा ही नहीं। मेरी तकरीर में हाथ उठाना, बड़ा उठा गया है ना, 10-20 टका ले तब जान खाली हाथ। हालांकि मैं पर डे कल गोड्डा में था, आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे, फिर परसों उड़ी शाम रहेंगे। पर दिन डेली मेरे साथ यही मामला है। और मैं पहले जब जवान था वहाँ कलीम साहब, तो इसी गांव में 2 घंटा बोल के गए, 1.5 घंटा जवान था, अब नहीं है। ये जीट जार्जे देखें कि चमक दमक जान के धक में अंदर से खत्म। क्या लगता है मैं नाना बन चुका हूँ जी? तब हम जवान थोड़ो है। 4 गो बेटी शादी दे दिए, नाती नतरी 9 गो है। ऊपर से मामा तरह देखते हैं, अंदर से पूरा नाना है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता। अल्लाह और रसूल के जिक्र करते हैं, दिन रात सफर करते हैं। एक दिन मेरे साथ चलिए ना, परेशान हो जाइए। ये मेरी माँ की दुआ है कि मैं सेहतियाब हूँ। मेरी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ की दुआ आज मेरे काम आ रहा है। आज उसी माँ की दुआ के सदके में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। अल्लाह ने वो इज्जत, वो शोहरत बख्शी है, वो दौलत इज्जत दी है, शोहरत दी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है माँ के सदके में, माँ की दुआ के सदके में। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझको सुनने से ज्यादा लोग देखने आता है कि झारखंडी बाबा आ रहे हैं। यूट्यूब में इतना देखा है, कहीं जाते हैं। अभी कल ही गोड्डा में एक आदमी बोला, बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। मोहब्बत, इतना वीडियो वायरल हुआ है, सब लफ्जों पर लोग रील बना रहा है। कहीं चलना मुश्किल होता है, प्लेटफार्म में नहीं चल पाते, रेलवे स्टेशन में नहीं चल पाते, बाजार कहीं जाते हैं, सामान क्या लेंगे, 50 आदमी मुसाफा कर रहा है, हजरत को फोटो, हजरत आपको देख लिए। तो ये मामला है मेरे साथ। मैं अभी इंडिया में जिस पोजीशन में हूँ, शायद कोई दूसरा अगर होगा भी लग कर सब हो जाए, लेकिन मैं आज भी उसी तरह हूँ। न कोई घमंड, न कोई तकब्बुर, न कोई बड़ाई। वरना चलिए मेरे पिको को वीडियो क्लिप देखिएगा, लोग आगे पीछे घूमता है, लेकिन मैं बस आज भी वही उसी तरह में हूँ। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। तुम नौजवानों, तुम माँ बाप की दुआ लेना। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर घर आए तो सलाम करना, सलाम करना, उसको सामने बैठना, 1 गिलास पानी हाथ में रोज देना डेली। जब भी कहीं से आए, घर मोड़ा से, देवघर से, काम करके खेत से, पानी पिए ना पिए, 5 गिलास पानी दे देना। जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा, क्यों मजर जाएगी तुम? इसलिए खुदा के वास्ते तू कुरान पढ़ने का आदत डालो। जुमा के दिन डेली नहीं पढ़ पाती हो, आमगाछिया और अगल बगल वालों, मेरी माँ बहने सुनो, जुमा के दिन तुम्हारा शोहर मस्जिद जब जाएगा, तुम भी 11 बजते घर मकान पहुँच के धो धा के, तुम भी नहा धो के कपड़ा पहन के वो जाके मस्जिद में सजदा करेगा। तुम घर के कोने में मुसल्ला बिछा के कुरान खोलना, 2-4 रुकू पढ़ना, 2-4 आयत पढ़ना, 2-4 पारा पढ़ लेना, जितना सके जुमा तक पढ़ना। ठीक शोहर जुमा पढ़ के घर आ जाए, तुम उसी मुसल्ले में खड़ी हो जाना। अब कुरान मत पढ़ना, ढक दो, अब शोहर आ गया है, कुरान को समेट के उसी मुसल्ले पे मुस्कुरा के खड़ी हो जाना और शोहर को सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा।
कभी नहीं, एक दिन कभी निकालेगी कोई 40वां तीजा में चाहे कोई मरा, तब देखिएगा औरतें कुरान शरीफ पढ़ी हुई है बेटियां सब, लेकिन जहाँ ससुराल में आई कुरान बंद। अब ये कभी कभार 6 महीना साल भर 9 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी, इतना खतरनाक। जब बैठेगी किसी तीजा चलिस्मा में लगता है पूरा खानदान मर गया। कहले की भेलो क्यों मरल की मरल नहीं हो, लेकिन जब बड़की पढ़ो लागो मरतो। इतना खतरनाक, वो डेली पढ़ेगी तब ना रिहर्सल चलेगा। अब एकदम 6 महीना 9 महीना कुरान निकाली है और खाली लगता भूत लगल अजब। तो पढ़े नीचे आकर डाल दे सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। 1 घंटा 10 मिनट आपका मैंने वक्त ले लिया। आप सोचते होंगे कि झारखंडी बहुत देर तक बोलता है, 60,000 नजराना को मौना लेता है, बोलवा दीजिए जाकर। हम ही नहीं 50,000 40,000 नजराना लेता है हजरत, और 1 घंटा नहीं सही से बोलता है। बुलाइए ना किसी मौलाना को। हम लोग हैं जो बोल देते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा, लोग नहीं बोलता। 1 ही घंटा, 1 दिन का मसला नहीं है, हर पर डे का मसला मेरे साथ। 1 दिन होता तो 3 घंटा बोल देते, हम 2 घंटा बोल देंगे। हम घर में लोकेशन पहले भेजो रे बेटा, मेरे घर में लोकेशन भेज दीजिए, कहाँ आइए यहाँ से खोज तो झारखंड गेले 2 घंटा बोलेंगे बचबे बिहान यहाँ पारो, यहाँ के हम गाछी में देवर में पावे हम। इसलिए क्या हर चीज का एक टाइम होता है। मुझको भी तकलीफ होती है, जागते हैं 1 घंटा से काफी ज्यादा बोल दिए, और अगर 10-20 मिनट बोलियो देते तो आप खुद नहीं बोलवाने चाह रहे, हम कैसे बोल देंगे। आप लोग चाह रहे हैं बोलवाना, कितना आदमी चाहते हैं हाथ उठाइए। मसा बच्चा है ना, मसा कितने बच्चे अभी गए वहाँ कलीम के मदरसा में गए आज आप हम गाछी 60 बच्चा। हमने बोला औकात से ज्यादा बच्चा क्यों रख लिए, बोला हजरत क्या करें बच्चा आता है पढ़ाई की वजह से। 60 बच्चा आपके आमगाछी मदरसा में, सोचिए इतना इतना बच्चा आपके मदरसा में। अगर इतना आदमी अगर सब मिलके तो हर वहाँ कलीम साहब जब भी मोहल्ले इलाके जलसा मिला दो तो बच्चों के नाम पे 10-20 रुपया मांग लिया कीजिए। भले ही लोग आपको कहेगा कि मांग रहा है, लेकिन दुनिया कहेगी, लेकिन मस्से के बच्चों के लिए हाथ फैलाना वो भी जिहाद से कम नहीं हजरत। हाँ, आज के दौर में मस्सा चला लेना, आपके घर में 5-6 बच्चा खिलाते हैं, डेली मरामरी फटाफटी लूंगी समझा समझी होता है। सोचिए 60 बच्चा खिलाता है, वहाँ बम चलना चाहिए, सोचिए। लेकिन कभी कुछ होता है क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। आपका 10-20 रुपया बच्चा खाता है, क्या करता है वो पैसा, वो बच्चा खा करके कुरान पढ़ता है। आपकी कमाई आपका बच्चा खा करके मोबाइल देखता है, गेम खेलता है, पबजी फ्री फायर में सब बच्चा लोग पागल हो गया है। इस मोबाइल में गेम में इतना बर्बाद हुआ है ना, बाद में पता चलेगा। आज पबजी खेलो बेटा, जब जवानी हो जाएगी बच्चा बाल बच्चा होगा, नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी, बम्बे गुजरात में बाबूजी का के काम करोगे पाँव पकड़ करके। अभी पढ़ लिख लो और अपने बच्चों को पढ़ा दो। मदरसा में आमगाछी के मदरसे में मैंने बच्चों की तादाद को देखा, वहाँ कलीम और वहाँ नदीम साहब जो मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से वो फल देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। और उस पे आप लोग हमेशा ध्यान रखें, मस्जिद की तरफ जाया करें, 10 मिनट वहाँ बैठा करें। 150-200 भी ठंडा का मौसम है, अभी बहुत बच्चे यतीम ऐसे ऐसे जिसके पास कम्बल नहीं है, उसको कम्बल की जरूरत है। आप उसके 2-4 पीस कम्बल भी जाकर पहुँचा देंगे, है ना, 10-20 रुपया दे भी देंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। देखिए कम्बल के नाम ले लिए, पैसा नाम भागव करो साहब की जैसा चलेगा। अभी उठाए पैसा नहीं, हमको उठाना नहीं है, उठाना नहीं है, खाली बोल रहे हैं से भागे लाग लो इसने पैसा दे तो। जब बोलने से भाग रहा है तो ऐसा कीजिए सिर्फ 5 कम्बल का जुगाड़ आज कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं, हम गाछी वालों अगल बगल वालों बच्चे बहुत है, ठंडा है, गरीब यतीम बच्चे 10-20 को है, जिसका बाप नहीं है। कोई ऐसा ऐसा बच्चा आदमी है जो 200, 100, 500 एगो कमल का 400-500 लेता है, सिर्फ 5 आदमी अगर दे देंगे तो हो जाएगा 5 कमल का जुगाड़, है ना। माशाल्लाह ये देखिए
भाई अनवर डेकोरेटर से ना 2-4 10 रुपया भाई ले आइए। अरे बच्चा है, अरे आप भी सुनिए, आपका अगर 4 व्हीलर गाड़ी है, अल्लाह ने दौलत दी है, ठंडा मौसम में 5-6 कम्बल लेके निकलना घर से। हम लोग भी इसी तरह करते हैं, प्रोग्राम में निकलते हैं 10-20 कम्बल ले लेते हैं गाड़ी में। 500 रुपया का कम्बल किसी यतीम को, किसी गरीब को, किसी बूढ़ी को देखते हैं निकाल के दे देते हैं। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो सही जगह लगा दो, कोई बाल बच्चे काम नहीं आएगा। आपको दफन करके आएगा कबर घर में, खाना खाएगा आराम से, कोई याद नहीं करेगा। इसमें 10-20 रुपया लगा दीजिए, इसमें थोड़ा सा दे दीजिए ना, हो जाएगा। देखिए 1400-1500 हो गया माशाल्लाह। इसमें थोड़ा सा लाइए भैया, 200-500 का 500 दे, 1-2 आदमी है 500 देने वाला, बस दे दीजिए 10-20 रुपया, 100-50। थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिए, बजा ले रास्ता छोड़ने 200 टका इंतजाम कर रास्ता छोड़, माशाल्लाह। रास्ता छोड़ दो बेटा, रास्ता छोड़ दो, माशाल्लाह। इसी तरह करते देखो, हर जब जलसा मिला दो इलाके में, पारोडा आलमगाछी लोकल में हजरत सब में उठाइएगा, ये सिस्टम रखिए। 60-70 बच्चा हर जगह हमारे इलाके में ये सिस्टम है। कहाँ से खिलाएंगे 60 बच्चे को? खिलाना पिलाना, कम्बल दो, पानी दो, जुगाड़ दो, पढ़ाई दो, कहाँ से करेंगे? आप लोग नहीं कितने मदरसा बंद हो गया पता है इसी आजाद भारत में? 7,500 मदरसा आजाद। मैया समाज में कौन भेज देवरी मारा क्या करो जितना जिम्मेदारी फुटवानी करो सब निकल जाते हो। 1000 टका करो गाने ना डाल